हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पारसी पुलिस जीके हम में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं काफी दिनों बाद आया हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वैदिक पीरियड के, वैदिक सभ्यता के मोस्ट टॉप 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं। ठीक, तो समय को वेस्ट ना करते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं और क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। ओके, चलिए। वैदिक सभ्यता का मुख्य आधार क्या था? व्हाट बेस ऑफ द वैदिक पीरियड? उसका बेस क्या था? व्यापार, कृषि, उद्योग या शिकार। तो वैदिक सभ्यता का मुख्य आधार क्या था? मेन बेस क्या था? तो कृषि। क्या था? कृषि, एग्रीकल्चर। ठीक। नेक्स्ट, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 8, 10, 12 या 15? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल मंडल 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक। नेक्स्ट, वैदिक काल में गो का क्या महत्व था? व्यापार, धन का प्रतीक, भोजन या युद्ध? तो गो का मतलब क्या है वैदिक पीरियड में? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका बी, धन का प्रतीक। गो मतलब धन। ठीक, कॉइन्स, सिक्के, सोने चांदी के। ठीक। नेक्स्ट, सभा और समिति क्या थी? युद्ध स्थल, धार्मिक स्थल, जनसभा या बाजार? तो ये जनसभा थी। क्या थी? जनसभा। ठीक, क्या थी? सभा और समिति जनसभाएं होती थी जो समस्याओं का वहां निवारण किया जाता था। ठीक। नेक्स्ट, आर्यों का मुख्य निवास स्थान क्या था? गंगा घाटी, सिंधु घाटी, सप्त सिंधु क्षेत्र या दक्कन का पठार? तो आर्यों का मुख्य निवास स्थान किसे माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो सप्त सिंधु क्षेत्र। कौन सा? सप्त सिंधु क्षेत्र माना जाता है। ठीक। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र किस वेद में है? यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद? तो गायत्री मंत्र को किस वेद में किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऋग्वेद में, सबसे प्राचीन वेद। जो सबसे प्राचीन वेद माना जाता है ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में। ठीक, आगे चलते हैं। वैदिक काल में राजा को क्या कहा जाता है? सम्राट, गोपाल, राजन या अधिपति? वैदिक पीरियड में जो राजा किंग होता था उसे क्या कहा जाता था? तो उसको हमेशा राजन के नाम से संबोधित करते थे। जैसे राजन महेंद्र, राजन सुरेंद्र, राजन महिपाल। ठीक, ये कहा जाता था। नेक्स्ट, पुरोहित का क्या कार्य था? युद्ध करना, पूजा करना, कर वसूलना या खेती करना? तो पुरोहितों का काम जो होता था, स्पेशली ज्यादातर मैक्सिमम बच्चे जानते, पूजा पाठ करना। ठीक। नेक्स्ट, वैदिक समाज में सबसे उच्च वर्ग कौन सा था? वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण? तो सबसे उच्च वर्ग ब्राह्मण था। वैदिक समाज के अनुसार सबसे उच्च वर्ण ब्राह्मण का था। ठीक। ओके, समझ में आ रहा है? अच्छे क्वेश्चन है। ये पेपर में पूछे जाते ज्यादातर, यूपी पुलिस हो या यूपी होमगार्ड हो या चाहे जो परीक्षा हो। ठीक, आगे चलते हैं। अश्वमेध यज्ञ किससे संबंधित है? कृषि, युद्ध और शक्ति, व्यापार या शिक्षा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अश्वमेघ। तो अश्वमेघ युद्ध और शक्ति से संबंधित है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी, युद्ध और शक्ति से। राइट, आगे चलते हैं। वैदिक काल में प्रमुख नदी कौन सी थी? गंगा, यमुना, सरस्वती या नर्मदा? तो वैदिक पीरियड में जो प्रमुख नदी थी, इंपॉर्टेंट रिवर थी, वो कौन सी थी? तो सरस्वती नदी थी। कौन सी थी? सरस्वती नदी। ठीक, आगे चलते हैं। ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है? प्राकृत, संस्कृत, पाली या हिंदी? तो ऋग्वेद को किस भाषा में लिखा गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ऋग्वेद को संस्कृत भाषा में, किस लैंग्वेज में? संस्कृत लैंग्वेज में ऋग्वेद को लिखा गया है। ठीक, आगे चलते हैं। वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? जन्म पे, कर्म पे, धन पे या शक्ति पे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये किस पे आधारित थी? आप देखिए, लोगों को गलत जानकारी दी जाती है ना। तो वर्ण व्यवस्था जो थी, कहते हैं क्षत्रिय हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम शूद्र हैं, वो वैश्य हैं। ये सारी चीजें डिपेंड करती थी कर्म पे, जन्म पे नहीं। आप किस कर्म, लड़ाई झगड़ा कर रहे हो तुम क्षत्रिय हो गए, पढ़ने में होशियार हो तो तुम ब्राह्मण हो गए। ठीक, तो सीधा लिखा है वर्ण व्यवस्था कर्म पे आधारित थी, ना कि जन्म पे आधारित थी। जन्म पे नहीं आधारित थी, कर्म पे आधारित थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 का बी इज द राइट आंसर। ठीक, आगे चलते हैं। वैदिक काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी? विद्यालय, गुरुकुल, मंदिर या घर? तो गुरुकुल, उस समय गुरुकुल होते थे वैदिक पीरियड में।
स्कूल जो होते थे ना गुरुकुल कहा जाता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सामवेद का संबंध किससे है? युद्ध, संगीत, चिकित्सा, राजनीति। सामवेद का संबंध किससे है? तो सामवेद का संबंध किससे है आप बताइए? तो संगीत से। किससे? संगीत, गाना। ठीक, नेक्स्ट, वैदिक काल में मुख्य भोजन क्या था? मांस, दूध और अनाज, फल व मछली। तो वैदिक पीरियड में जो सबसे प्योर और सबसे सही खाना था दूध था और अनाज, गाय से जो दूध निकलता था और अनाज, बस। ठीक, नेक्स्ट, अथर्ववेद किससे संबंधित है? युद्ध, जादू टोना और चिकित्सा, संगीत या कृषि। तो इसका सही आंसर क्या है? तो अथर्ववेद है जादू टोना व चिकित्सा से संबंधित। किससे? जादू टोना व चिकित्सा से संबंधित है। ठीक, आगे चलते हैं। यजुर्वेद का उपयोग किसमें होता था? शिक्षा में, यज्ञ के, संगीत में या व्यापार में? तो यजुर्वेद का जो सबसे ज्यादा प्रयोग होता था वो आपका यज्ञ में होता था। जब हवन होते थे, यज्ञ होते थे, वहां पे यजुर्वेद मंत्रों का उच्चारण होता था। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन था? घोड़ा, गाय, हाथी, ऊंट। तो वैदिक पीरियड में सबसे महत्वपूर्ण पशु था वो कौन सा पशु कहा जाता था? बी, गाय। गाय सबसे महत्वपूर्ण थी, अधन्य से कहा जाता था। अधन्या, अधन्या कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अधन्या। ठीक, नेक्स्ट, सभा का मुख्य कार्य क्या था? शिक्षा देना, न्याय करना, युद्ध करना या व्यापार करना? तो सभा व समिति मैंने कहा लोगों को समस्याओं का निवारण करना, मतलब न्याय करना, जस्टिस। ठीक, नेक्स्ट, वैदिक काल में विवाह कैसा था? मैरिज, वेडिंग, बाल विवाह, स्वयंवर, जबरदस्ती या खरीद बिक्री? तो 21वीं का सही आंसर है आपका बी, स्वयंवर। हमेशा स्वयंवर होता था, लड़कों को बुलाया जाता था, अपनी कौशल नीति दिखाते थे, उस आधार पे अपनी बेटी का विवाह किया जाता था। ठीक, आगे चलते हैं। इंद्र किसके देवता थे? अग्नि, वर्षा और युद्ध, सूर्य व वायु। तो इंद्र जी जो थे वो किसके देवता माने जाते हैं? इसका आंसर सही क्या है? वर्षा और युद्ध। जब बारिश होती है तो इंद्र जी, तो युद्ध के लिए इंद्र जी। ठीक, नेक्स्ट, अग्नि का महत्व क्या था? वैदिक पीरियड में अग्नि का क्या महत्व था? युद्ध के लिए, यज्ञ के लिए, शिक्षा के लिए या व्यापार के लिए? तो अग्नि का उपयोग लड़ाई झगड़ा तो करते नहीं थे लोग ज्यादा। ठीक, तो इसका सही आंसर है यज्ञ के लिए प्रयोग होता था। किसके लिए प्रयोग होता था? यज्ञ के लिए प्रयोग होता था। ठीक, यज्ञ। समझ आ रहा है? क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन सिलेक्टेड क्वेश्चन है, पेपर में पूछे इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक, 23rd का बी। नेक्स्ट, वैदिक काल में मुख्य परिवहन साधन क्या था? बैलगाड़ी, घोड़ा, नाव या ऊंट? तो वैदिक पीरियड में जो मेन साधन परिवहन का होता था वो घोड़ा होता था। क्या होता था? हॉर्स। ठीक, हॉर्स। नेक्स्ट, उपनिषद, उपनिषद किससे संबंधित है? युद्ध, दर्शन, कृषि या व्यापार? उपनिषद, तो उपनिषद ये फिलॉसफी, दर्शन संबंधित है। किस संबंधित है? दर्शन ने फिलॉसफी से संबंधित है उपनिषद। ठीक, उपनिषद किस संबंधित है? फिलॉसफी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। ठीक, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था टॉप 25 क्वेश्चन की सीरीज आएगी, तो टॉप 25 की हिस्ट्री की मैंने आपको सीरीज प्रोवाइड कराई। सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक, और दोस्तों आप लोगों से यही उम्मीद है कि लगातार मेहनत करते रहे और जम के प्रैक्टिस करते रहे जितना हो पाए, क्योंकि यूपी पुलिस का जून में परीक्षा है। और दोस्तों मैं वीडियो से नहीं ला पा रहा हूँ, तो थोड़ा एक्चुअल में घर में एक फंक्शन है, तो थोड़ा 30 मई तक थोड़ा डिस्टर्बेंस रहेगा। लेकिन 13 मई के बाद, 30 मई के बाद आपके लिए कंटिन्यू या अल्टरनेट वीडियो मिलती रहेगी। ठीक, बस 30 मई तक थोड़ा दिक्कत ज्यादा है, एक्चुअल में घर पे एक फंक्शन है। ठीक, इसी वजह से हम वीडियो आपको इतना लेट हो गया। वो कारण ये था कि इसमें काम धंधा ज्यादा पड़ रहा है, वर्किंग लोड ज्यादा है। ठीक है, इसी वजह से वीडियो, ठीक, इसलिए वीडियो आपको प्रोवाइड लगातार मैं नहीं करा पा रहा हूँ। गैपिंग 2 4 4 5 5 दिन की हो जा रही है, लेकिन प्रयास जैसे हमको मिल जाता है वैसे मैं वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कराता हूँ। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।